हेलो फ्रेंड्स, एक और ट्रेडिंग ब्लॉग में आप लोगों का आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा आउटिंग पे हूँ और ड्राइविंग भी करना पड़ रहा है। इस बीच में मेरे दिमाग में कुछ बात आई ट्रेडिंग को लेकर के। तो जब मैं अकेला होता हूँ कार में, एक अजीब सी आइडिया आती है ट्रेडिंग के संबंधित। तो मैं सोचा क्यों ना वो बातें आप लोगों से भी शेयर करूं। और मैं अभी कोई इनविटेशन पे, कहीं पे इनविटेशन है, वहीं के लिए निकला हुआ हूं। आप देख रहे हैं मैं निकल पड़ा हूं। और जो ही मैं अपना सफ़र शुरू किया, तो ही मैं अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बार बार मैं कैसे तोड़ा हूँ। मैं हमेशा एक सेटअप और डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन बनाता हूँ, बट मैं थोड़ा ही दिन के बाद वो डिसिप्लिन में तोड़ देता हूँ और इसके कारण मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग में ही क्यों नहीं रह पाती है। और सारी चीज़ों में डिसिप्लिन आप बनाएंगे तो वो आप डिसिप्लिन को जो है कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के मामले में डिसिप्लिन को आप नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कठिन है, इसीलिए 90% लोग इसमें फेल होते हैं। और उसकी जो सच्चाई है मैं बताऊंगा अभी आपको, कि आप एज ए एग्जाम्पल आप समझिए कि एक बच्चा को आपको स्कूल भेजना है डेली। उसका स्कूल टाइमिंग है 8 बजे सुबह में जाना है, 11 बजे उसको लौटना है। तो डिसिप्लिन मान सकता है, आप भी उसको डिसिप्लिन के अनुसार आपको 8 बजे तैयार कर देना है, उसको आ जाना है। कोई डिसिप्लिन ऐसा है कि आपको इतना बजे जिम जाना है, फिर उसको आ जाना है, वहाँ से आ जाना है डिसिप्लिन हो करके। आप वो भी डिसिप्लिन, उसमें भी कठिनाई होती है, बहुत लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग के मुकाबले में आप उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन रह सकते हैं। जिम जाने के मामले में भी आप ट्रेडिंग से ज़्यादा डिसिप्लिन रह सकते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली जिसको मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैं फील किया हूँ वो मैं बता रहा हूँ, और जो एक्सपीरियंस किया है उस बात सच बताता है। क्योंकि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आप नहीं रह पाते हैं और कामों में डिसिप्लिन रह जाते हैं। जितना भी कठिन हो और काम, उसको डिसिप्लिन आप धीरे धीरे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहना क्यों मुश्किल है मैं बताऊं तो आपको सच्चाई बात, क्योंकि डिसिप्लिन इसलिए नहीं रह पाता ट्रेडिंग में ना। 90% लोग उतने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाते हैं। कारण है कि ट्रेडिंग करने के समय ऐसे लुभावने आपको ग्रीड और फियर आएगा ना, कि मार्केट आपको डिसिप्लिन नहीं रहने देगी। हमेशा ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता हूं तो मैं सोचता हूं डिसिप्लिन रह जाऊंगा, या कोई भी ट्रेडर 90% लोग सोचता है कि डिसिप्लिन रह जाएंगे इस बार। बट ऐसा टेम्पटेशन आता है मार्केट में, ऐसी कैंडल बनेगी, आपको डिसिप्लिन तोड़वा देगी। मार्केट ही डिसिप्लिन तोड़वाती है, इतनी मार्केट में पावर है। उसका पहला काम है ट्रैप करना, कि आपको डिसिप्लिन न रहने देना। आप जब चाहेंगे कि नहीं आज मैं 35 पॉइंट 30 पॉइंट ही बुक करूंगा, उस दिन ये मार्केट आपको 100 पॉइंट देके जाएगी, 70 पॉइंट देके जाएगी। तो उस दिन आप जो है 23 पर, तब फिर आपको आदत बिगाड़ देती है। उस दिन तो आप फिर दूसरे दिन हो सकता है 30 पॉइंट से ज़्यादा आपको 60 पॉइंट दे दे, और तब तक आप अपना डिसिप्लिन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और जब आप फिर उतना प्रॉफिट, जब ज़्यादा प्रॉफिट बना लेना भी मार्केट का एगो ट्रैप है। ज़्यादा प्रॉफिट बन जाओ, हर एक दिन आप 30 पॉइंट ले कर रहे हो और 15 पॉइंट में आप ऐसा ले लेते हो, लेकिन जिस दिन आपको 60 पॉइंट 70 पॉइंट 100 पॉइंट दे देगी मार्केट 2-4 दिन के लिए, तो प्रॉफिट दे करके आपकी आदत बिगाड़ देती। माइंडसेट फिर चेंज हो गया आपका डिसिप्लिन से। फिर आपको जो 20,000 प्रॉफिट आप बना लेंगे तो 5,000 का प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर उस दिन आप जिस दिन 5,000, और वो जिस दिन 5,000 भी नहीं आया, आप 4,500 जो आपका 15 पॉइंट का एसएल है वो लेने का टाइम आ गया, उस दिन तो आपको फिर कहेगा कि जो 30 पॉइंट आप प्रॉफिट नहीं, आप 60 पॉइंट 100 पॉइंट प्रॉफिट आप बनाए, और यहाँ आपको एक दिन 5,000 भी प्रॉफिट आने, 15 पॉइंट का एसएल लेने आ गया, 4,500 आपको लॉस बुक करना है। उस दिन आपका माइंड सेट का सही ट्रेस्ट आता है,
उस दिन आपका माइंड सेट इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि आपने तो आपका तो मार्केट ने आदत बिगाड़ दिया है कि आप जो है 100 पॉइंट जो आप डिसिप्लिन में थे 30 पॉइंट बुक करने का, वो डिसिप्लिन तोड़वा दिया, 60 पॉइंट प्रॉफिट दे दिया, 100 पॉइंट प्रॉफिट दे दिया। अब 4-5 दिन भुलाने के बाद आपका डिसिप्लिन से डिस्ट्रैक्ट कर देने के बाद आपको एक दिन वो 30 पॉइंट का भी प्रॉफिट नहीं देना चाह रही मार्केट, बार 15 पॉइंट 20 पॉइंट का आपका एसएल जा रहा है। वहाँ माइंड सेट कम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई, आप ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। आप जो रेगुलर प्रॉफिट 30 पॉइंट का बनाते थे वो भी नहीं आप बन रहा है, एक दिन 5000 यानी कि 15 पॉइंट का एसएल 20 पॉइंट का एसएल जा रहा है, तो आपका माइंड सेट रेडी नहीं होता है और आप वहाँ रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो। ठीक है, बस यही बात होती है, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। आप जो है उस दिन आपका उस दिन का है कि 15 पॉइंट आप एसएल ले लो, 20,000 आप प्रॉफिट बनाते थे, 8,000 आप डेली का रूटीन था आपका प्रॉफिट बनाने का, और 4,500 के आसपास आपका लॉस बुक करने का था। तो 4,500 जब लॉस बुक करने का बारी आती है, जब 60 आप जो है 100 पॉइंट 60 पॉइंट आप जो 20,000 25,000 आप प्रॉफिट बुक करके जब मार्केट आपकी आदत बिगाड़ दी, और जब 4,500 15 पॉइंट का एसएल लेने का टाइम आया, 4,500 लॉस बुक करना, उस दिन आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे। और जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे ना, तो उस दिन आप 4,500 प्रॉफिट लॉस को बुक ही नहीं कर पाओगे, आप उसको 9,000 10,000 20,000 50,000 तक माइंड सेट खराब हो करके 50,000 30,000 तक आप लॉस बुक कर लोगे। यही बात है, मेन फैक्ट यही आपको पकड़ना है, आपका माइंड सेट से साथ यही खेलती है। तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि जो डेली का रूटीन है ना, कि 30 पॉइंट का आपको प्रॉफिट बुक करना है, 30 पॉइंट आप जितना क्वांटिटी लेते हो उसी के हिसाब से, तो 30 पॉइंट का आप प्रॉफिट बुक करते चलो। ज़्यादा आ गया तो 30 पॉइंट पहले बुक करके कम क्वांटिटी से नेक्स्ट फर्दर जो है ट्रेड करना।